में मदरसों के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर। अब सरकार आय के स्रोत की भी जांच करवाएगी। सर्वे में सिद्धार्थनगर में 500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। बलरामपुर में 4, श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे। ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो ये मदरसों की संख्या जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। बता दें, मदरसों का सर्वे कराया गया था, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी सामने आई। तो ये मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर। मदरसों का सर्वे कराया गया था, अब सरकार आय स्रोत की भी जांच करवाएगी। तो सर्वे में जो सिद्धार्थनगर की मदरसों की संख्या 500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त, एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं ये संख्या। बलरामपुर में 400, लखीमपुर में 200 मदरसे मिले और वहीं महाराजगंज में 60 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। बहराइच की बात करें या श्रावस्ती की, दोनों ही जगह 400 से ज्यादा मदरसे मिले हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम आय की। तो आय के स्रोतों की भी जांच होगी कि आखिर मदरसों को कैसे चलाया जाता था, क्योंकि ये जब गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो आखिर इनको कैसे चलाया जा रहा था। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें, मदरसों का जब सर्वे हुआ था तो कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और हालांकि आपको ये भी बता दें, कई मदरसों की तरफ से विरोध भी किया गया था, लेकिन जो सर्वे हुआ तो उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि ये जो बच्चे हैं उनकी भलाई के लिए, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। और गैर मान्यता प्राप्त यानी कि उन्हें उनका खर्च कहाँ से चल रहा है उसकी भी जांच होगी कि आखिर आय के स्रोत क्या है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब सरकार आय के स्रोतों की भी जांच करेगी। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे मिले हैं और अगर कुल मदरसों की बात करें तो अलग अलग जगहों से कई सारे ऐसे मदरसे। सिद्धार्थनगर में 500 मदरसे मिले हैं गैर मान्यता प्राप्त, बलरामपुर में 400, लखीमपुर में 200। तो फिलहाल ये बड़ी बात है कि आखिर इतने मदरसों का खर्च कैसे चल रहा था। लखीमपुर से आलोक श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए, और राम मनोज लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम लखीमपुर चल लेते हैं। आलोक, आपसे जानेंगे जो मदरसों की संख्या सामने आ रही है उसको लेकर जानकारी लेंगे, और फिर अब आय के स्रोतों की भी जांच होगी कि आखिर खर्च कैसे चलता था। तो इसको लेकर तो पूरी जानकारी आपसे हम लेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पे लखीमपुर खीरी में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो है मदरसे चल रहे हैं, जिसमें इस मदरसे में लखीमपुर में खीरी में है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो बॉर्डर के पास में जैसे नेपाल बॉर्डर है और भारत का जो बॉर्डर है उसमें कुछ ऐसे मदरसे मिले हैं जिनकी जो है जिनके कहीं भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। और उसके बाद भी अब रही बात की उनकी खर्च की, तो खर्च के लिए भी अगर देखा जाए तो खर्च पे भी जो है उनका आखिर कहाँ से खर्च आ रहा था उसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए और उसकी जांच भी होगी। तो यानी योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि योगी सरकार ने कि जो है इस पे जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल इस पे आय के स्रोतों की भी जांच होगी और उसमें जो है ये निकल के आएगा कि आखिर किन लोगों ने ये किस बच्चों को लाभ देते थे, किस तरह से मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाते थे या उन पे खर्च जो आता था वो आखिर कहाँ से पैसा आ रहा था, उसकी जांच पूरी होगी। जी लखीमपुर की। चलिए, आप आलोक हमारे साथ बने रहिए। रामानुज, आपके पास आना चाहूंगी। इतनी संख्या में मदरसों की संख्या सामने आ रही है और देखा जाए तो ये गैर मान्यता प्राप्त एक नहीं, दो नहीं, 10-20 भी नहीं है, 100 की संख्या में, और 400, 500 इस तरह से मदरसे। और फिर तो जायज़ भी है कि आय स्रोतों की जांच बैठाई जाए। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए कोमल, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से सभी मदरसों को 12 बिंदुओं पर जो है काटा गया, ऐसे में जिसमें उनकी सबसे बड़ी बात है कि दीनी तालीम कैसे हो रही थी, पूछा गया, वहाँ की लैंग्वेज पूछा गया, और उसके साथ तो आखिर वो चल कैसे रहेगा, कि आय को क्या चलेगा। ऐसे में आय के स्रोतों को जो है पूछा जा रहा है, संभाले जा रहे हैं कि आय के स्रोत
कहीं दूसरे देश से तो नहीं जुड़े हुए, या ये कहीं के दूसरे जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, जो मदरसों को दे रहे हैं पैसा, वो कहाँ से ला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी चैन जो है संभाली जाएगी, और ऐसे में जो मदरसे की आय की स्रोत है, क्योंकि लगातार मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी आलोक ने बताया कि ज़्यादातर मदरसे 40 हो रहे थे, और ऐसे में अगर बॉर्डर एरिया में संचालित हो रहे थे, या नेपाल की फंडिंग आ रही थी, या नेपाल से पैसा आ रहा था, या कुछ अन्य देश से पैसा आती, सारी जांचें जो है अब जांच के बिंदु है। और ऐसे में इन आय के स्रोत होने के बाद पता चलेगा कि आखिर ये मदरसे की फंडिंग कहाँ से हो रही थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो सिद्धार्थनगर की बात की जाए, चाहे श्रावस्ती की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए, बलरामपुर की बात की जाए, ये सारे जो है बॉर्डर एरिया हैं जो नेपाल की। ऐसे में यहाँ पर इतनी संख्या में मदरसे चलना, और मदरसे सारे जो है संख्या, बच्चों की संख्या होना, और ऐसे में उनको किस तरीके से तालीम दी जा रही जा रहा था, और ऐसे फंडिंग होती है वो कहाँ से आ रही थी। तो बेसिकली ये है कि अब आय के स्रोतों को ढूंढा जा रहा है कि मदरसों के आय के स्रोत क्या है, और वो स्रोत कहाँ से भी आ रहे हैं, उनके आगे आय के क्या स्रोत है। और ऐसे में अब मदरसों को संचालित करने के लिए लोग ज़कात देते हैं, लोग अपनी तरफ से ज़कात के साथ साथ जो है फॉरेन फंडिंग भी होती है कई मदरसों में। तो ऐसे में वो फॉरेन फंडिंग वाले मदरसे कौन कौन से हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पैसा कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें जो है अब जांच का बिंदु है, और सरकार इसी को ही जांच रही है। और आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आखिर संचालित कैसे हो रामानुज, रहे थे। एक और भी सवाल जहन में आ रहा है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो आखिर उन मदरसों की संख्या कितनी होगी जिन्हें सिर्फ मान्यता प्राप्त है? देखिए, अगर बात की जाए कि सभी मदरसे की बात हो रहा है, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, इससे पहले भी जो मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनकी तरफ से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी जो है रोका गया था। उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल उनकी सरकार का रहा, तो ऐसे में इस मदरसे को भी रोका जा रहा है जो मदरसे जो है गैर मान्यता प्राप्त हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, लगभग 2000 से ज्यादा की संख्या है जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और ऐसे में उनकी संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 7 लाख जो है इसमें बढ़ रहे हैं। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को देखा जाए तो लगभग आंकड़े ये थे कि लगभग 19 लाख बच्चे जो हैं इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मान्यता प्राप्त मदरसों की ज्यादा संख्या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवारी निशान खड़े हो रहे थे, जिसको चलते जो है सरकार ने ये कदम उठाया। और इसके साथ साथ जो है वो सारे मदरसे जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, इस तरह की मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको सरकार की जो है केंद्र सरकार से भी फंड मिलता है, और प्रदेश सरकार से भी, उन मदरसों के बिंदुओं पर जांच नहीं हो रही है। हालांकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच भी हो रही है, और उनके आय के स्रोत भी ढूंढे जा रहे हैं। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके अंदर भी अब एक नया बदलाव लाने की सरकार की कोशिश है कि वहाँ पर शिक्षा का जो NCERT सिलेबस है वो वहाँ पर लागू करने की जो है कवायद चली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो मदरसे भी सरकार की नजर में है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे वो सरकार की नजर में पूरे तरीके से नहीं थे, लेकिन सरकार ने इसलिए कदम उठाया है। और ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा देखी गई है हर जिले में। तो ये संख्या जो है कैसे ये सारी जो जांचें हैं, अब जो है सरकार इसलिए जो कमेटी है पहले खुद जो बैठक लेंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस पूरे मदरसे के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है समीक्षा बैठक के बाद लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समीक्षा बैठक होगी, और उसके बाद तमाम बिंदुओं के आगे रखे जाएंगे मुख्यमंत्री के, और वो भी देखा जाएगा कि आखिर आय के स्रोत क्या रहे हैं। वो भी सारी जानकारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे रखी जाएगी, तभी जाके मदरसे के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और साफ कहा है विभागीय मंत्री ने, किसी मदरसे के जो है बच्चा नहीं जाएगा, और वो किसी भी जो है गलत कार्य में लिप्त होता है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बिंदु जो है फंडिंग आदित्यनाथ हो रही थी, क्योंकि फंडिंग ही सबसे मेन जरिया होता है तमाम और बिंदुओं को आगे बढ़ाने का। रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वहाँ 200 के करीब मदरसे बताए जा रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहाँ की संख्या ये भी जानेंगे कि कौन से कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, और अब तक अगर मिली जानकारी के अनुसार ये जानने की कोशिश करें, जो क्योंकि मदरसों में पढ़ाई के लिए भी वहाँ पर शिक्षक होना ज़रूरी है, बच्चे भी पहुँचते हैं, तो उनसे कैसी प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे जो मदरसे हैं वो 200 तो जो है बिना रजिस्ट्रेशन बिना ही कोई मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। मगर अगर ये देखा जाए कि रजिस्टर्ड के जो जिनको मान्यता प्राप्त है उनकी संख्या बहुत ही कम दिखने में आ रही है। मगर सबसे ज़्यादा जो है जो बिना मान्यता प्राप्त के जो चल रहे थे उसमें भी अब रही कि जहाँ तक ये सोचा जाए कि उनकी आय का स्रोत अगर देखा जाए तो आय के स्रोत में जो है चूँकि ज़्यादातर नेपाल और बॉर्डर के पास में ही ज़्यादातर मदरसे हैं और जो है बाकी गांव और उनमें है, तो इनकी ये जो इनकम है, इनकम कहीं से बाहर से इनकी फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इनके मदरसे चल रहे हैं। आखिर इनका खर्च कहाँ से आना, इसकी भी जांच जो है सरकार द्वारा जो अब होनी है उस पर बिल्कुल जांच होगी। और उस पर जो है अगर ये देखा जाता है कि गैर मान्यता प्राप्त है तो कहीं ना कहीं इनको जो है ये डर लग रहा है कि ये जो इनकी फंडिंग थी उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही नजर आने वाला है। कहीं क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जो टीचर्स हैं जो इन्हें पढ़ाते थे, जो इनको शिक्षा देते थे, शिक्षा भी उनमें कुछ तो ऐसे शिक्षक हैं जो उनको सही से जानकारी भी नहीं थी कि उसको किस बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। जी